लोक नेता दिबा पाटिल मानवंदना कार रैली में तमाम युवा प्रकल्पग्रस्त समर्थन दे रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी समर्थन दे रहे हैं। महायुति सरकार के खिलाफ एक तरह का ये आंदोलन है और सरकार को जगाने की एक कोशिश है ताकि सरकार 30 सितंबर उड़ान से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिबा पाटिल साहब का नाम दे। इस मांग के समर्थन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जासई गांव के युवा नेता और कामगार नेता संतोष गरज जी। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार लगातार वादा कर रही है लेकिन नाम की घोषणा नहीं हो रही है। आज की कार रैली को आपका किस तरह समर्थन? आज के कार रैली को हमारा समर्थन कहा जाए तो इधर का जितना भी सामाजिक संगठन है जो विमानतल नामकरण के लिए या लोक नेता दिबा पाटिल साहब का इस विमानतल को नाम दिया जाएगा, इसके समर्थन में जितनी संगठनाएं है तो संगठना ये पूरी उतरने वाले हैं। दूसरी सब पार्टियां जो इधर के भूमिपुत्र है, ये सब पार्टियां उस नाम के लिए उनका कहना है कि ये नवी मुंबई एयरपोर्ट जो जिसमें जिन लोगों की ज़मीनें गई, जो इधर की भूमिपुत्र है, उनकी मांग एक ही है कि हमने ज़मीनें आपको दी। उस तरीके से देखा जाए तो अभी तक भर्ती का भी इधर कुछ हुआ नहीं। तो एक ही हमारा कहना है कि देश में अगर हम किधर नाम दे सकते, हमारा समाज जो है अग्री कोली कराड़ी, ये समाज तो रायगढ़ मुंबई में आए तो न्यू मुंबई में एक ही जगह हमको चांस है विमानतल को हमारे समाज का नाम देने का, जो न्यू मुंबई एयरपोर्ट। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट को दिबा पाटिल साहब का नाम मिलना मांगता है, ये हमारे सब भूमिपुत्रों की मांग है। अगर उन्होंने ये मांग हमारी पूरी की तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको अलग रास्ता सोचना पड़ेगा। अब लगातार देखेंगे तो अब 2 प्रस्ताव सरकार ने मंजूर किया है और उसको केंद्रीय सरकार के पास भेजा गया है। अब मोदी सरकार को इस पर घोषणा करनी है, लेकिन 2 बार यहाँ मोदी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए लेकिन इसकी कोई घोषणा, कोई चर्चा इस एयरपोर्ट के नाम की नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है इस देरी के पीछे सरकार की क्या नीयत है? सरकार की नीयत ये है कि वो किसी ये अभी जो सरकार है, प्रस्तावित जो इधर की पार्टी है जो ये महाराष्ट्र में है, देश पे बीजेपी का सत्ता है, तो इनकी यही उनकी सोच है, मंशा है कि उनके बड़े लीडर का नाम दिया जाए। तो ये हम चाहते भूमिपुत्र कि बहुत सारी पार्टियों ने पहले हमको सपोर्ट भी किया था लेकिन अभी कर नहीं रहे। लेकिन ये ऐसा ना हो कि अभी देश में आप घटनाएं देख रहे, मैं कहना ना चाहता हूँ कि नेपाल जैसी परिस्थिति उड़न पनवेल में ना हो, कि नेताओं को घर से निकलना मुश्किल हो जाए और फिर इधर के नेता भी भूमिपुत्र है और हम लोग भी इधर के जो भूमिपुत्र किसान है, ये नेपाल जैसी परिस्थिति ना करे। अन्यथा ये नाम देने में इन भूमिपुत्रों को सपोर्ट करे, न्यू मुंबई का दिबा पाटिल साहब का नाम मिले, अन्यथा उनको घूमना मुश्किल हो जाएगा। ये अब 15 दिन बाकी बचे हैं, ऐसे में अब उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई है। अगर नाम नहीं दिया जाता है तो क्या भूमिका हो सकती है एज ए कामगार नेता और स्थानीय नेता के तौर? देखो, आपने जो प्रश्न किया है कि स्थानीय नेता या कामगार नेता, तो जो इधर के कामगार जो है या पार्टियों के लोग हैं, ये दिबा पाटिल साहब से ये बहुत जुड़े हुए, आस्था है, समझ गए। जैसा उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि जैसे है, तो पुण्य नगरी कहा जाता है। दिबा पाटिल का एक नाम लेने के बाद अलग लोगों में ऊर्जा आ जाती है। अगर वो दिया नहीं तो इसके बाद तो बहुत बड़ा इधर के भूमिपुत्र बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं कि जो सोच भी नहीं सकते। देखिए, संतोष गरज जी हैं जो युवा नेता है एक तरह से, और जो इनका साफ तौर पे कहना है कि दिबा पाटिल जो है यहाँ की पहचान है, प्रकल्पग्रस्तों की पहचान है, यहाँ का अस्तित्व कायम रहा है उन्हीं के नाम पर। उन्होंने जो कुछ अपना योगदान दिया है इस महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश भर के लिए, तो उनकी पहचान को कायम रखने के लिए, प्रकल्पग्रस्तों की पहचान को कायम रखने के लिए, उनका अस्तित्व और उनके सम्मान को कायम रखने के लिए इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिबा पाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यह आक्रोश बढ़ेगा, जो यहाँ के नेताओं और सरकार दोनों के लिए भी नई मुसीबत पैदा करेगा। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।